हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया जिस तरह दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये बराबर है ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट असी कदों लेना है, यानी कि कोई दो वैक्टर जिस तरह वैक्टर ए है तो यहाँ वैक्टर बी है, दो वैक्टर है साढ़े को, इन्हों के दोनों के उपर सेम परपेंडिकुलर है। आ लाइन जी है जिन्होंने असी एन कैप बोलते पे हैं, ये वैक्टर ए ते भी परपेंडिकुलर है तो वैक्टर बी ते भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, उदों असी यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इनू असी बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जो असी बेटा बी क्रॉस ए लीए, बी क्रॉस ए लीए तो फिर की हो जाएगा, जोड़ा एन कैप आ वो नीचे आ जाएगा। जिस तरह हुण आ वैक्टर ए सी तुहाडा ते यह आपां लिया सी वैक्टर बी। पहले तो ए क्रॉस बी सी ना, हुण बी क्रॉस ए, यानी कि इस साइड नूं असी इहदी डायरैक्शन इधर नूं हो गई। पहले डायरैक्शन इस साइड नूं सी, ए टू बी वाल नूं जा रहा सी, हुण बी टू ए वाल नूं जदों जाएगा तो इहदा जिहड़े परपेंडिकुलर वो नीचे आ जाएगा, वो बन गया माइनस एन कैप हो जाएगा। तो इस करके वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए जोड़ा बन गया, वो बन गया माइनस, यानी कि ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, जिस नाल बन गया ए माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट असी की याद रखना है कि ए वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर ए, यानी ये जोड़ा कॉम्यूटेटिव लाव है वो प्रूफ नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। दूसरी गल असी की याद रखनी है, पहली गल तो यही याद रखनी है ना कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, या ए देख लो पहली गल है याद रखनी कि ए बी साइन थीटा एन कैप है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप है। दूसरी गल असी याद रखांगे कि कॉम्यूटेटिव नहीं है। तीसरी गल आपां की याद रखनी है, इफ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर पैरेलल, जे पैरेलल हों दैन वैक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर बी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, वैनिश का मतलब की होया कि इन्हां दे उपर कोई भी परपेंडिकुलर जोड़ा सेम नहीं होएगा ना, वैक्टर सॉरी सेम होएगा वैक्टर ए, मान लो आ वैक्टर बी, अगर दोनों वैक्टर की है पैरेलल है तो ए असी लै रहे इन्हां दोनों के सेम परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, एन कैप, इसका मतलब यह जो एन कैप है क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब इन्हां दोनों के विच एंगल तो असी ए तो बी के कर लेना मैं, ए तो 90 डिग्री है भी 90 डिग्री, पर ए तो बी के एंगल किहड़ा होया, या तो 0 डिग्री होएगा क्योंकि ये पैरेलल है, या तो इन्हूं कोइंसाइड कर जाएगी, या यदि ओपोजिट डायरैक्शन होएगी, या बी वैक्टर जो ओपोजिट डायरैक्शन होएगा, या फिर इन्हूं कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज़ इक्वल टू बन जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री, 0 बन जाएगा। ठीक है, या 0 हो जाएगा, 0 डिग्री होएगा, ये जे ओपोजिट डायरैक्शन है तो फिर हो जाएगा या हो जाएगा ए बी साइन 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो साइन दोनों के 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया तो वह साइन 0 की होंदा 0, 180 भी 0 होंदा। इसका मतलब वैक्टर ए क्रॉस बी की आ जाएगा, देयरफॉर वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज़ इक्वल टू बन जाएगा 0। दैन वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर पैरेलल, एक ही हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो बेटा, ये होर याद रखने वाली जिहड़ियां गल्लां मैं, दैन वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर पैरेलल
फोर्थ ये गल की याद रखनी आपां आई कैप क्रॉस आई कैप इज़ इक्वल टू जे वैक्टर क्रॉस जे कैप के इज़ इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप ये की होएगा जीरो के बराबर होएगा, जीरो वैक्टर होएगा। क्यों? क्योंकि असी यूनिट वैक्टर लैने इन्हों है ना, यूनिट वैक्टर है। ये हो गया एक्स ओ वाई तो जैड इनू आप लैने आई कैप, यह हो गया थोड़ा जे कैप तो यह हो गया के कैप। ठीक है ना। अगर आई कैप आई क्रॉस आई का मतलब हो गया आई आई के बराबर यानी पैरल हो गया, आई क्रॉस आई पैरल हो गया तो थीटा की हो जाएगा जीरो, जे जे के पैरल हो जाएगा तो जीरो। हुणी आप किया ना कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब ये पैरल वैक्टर्स ने तो यह इस करके इन्हों का आई क्रॉस आई की हो जाएगा जीरो वैक्टर हो जाएगा। तो दूसरी गल है आई क्रॉस जे, अगर असी आई क्रॉस जे लैने तो इन्होंने दोनों का सेम परपेंडिकुलर की है वैक्टर के है तो वह कि बराबर आ जाएगा। यह हम एज ए सर्कल के तौर पर देखो, जिस तरह मान लो सर्कल है, इत्थे लिखा हुआ आई, इस तो बाद आएगा जे कैप, इस तो बाद आएगा के कैप। ठीक है। आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप जोड़ा है वह के कैप के बराबर होएगा तो जे कैप क्रॉस के कैप जोड़ा वो आई कैप के बराबर होएगा तो के कैप क्रॉस आई कैप जोड़ा है वो के क्रॉस आई के बराबर हो जाएगा जे कैप के। तो इनू जो उल्टा लिख दीए, उल्टा का मतलब कि जे क्रॉस आई उल्टा हो गया अगर जे क्रॉस आई बन गया तो बन जाएगा माइनस के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा माइनस आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा हो गया ना तो वह बन जाएगा माइनस जे कैप। तो नैगेटिव साइन का फिर फर्क आ जाएगा। हाँ जी, हुण इहदा देखो क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना किस तरह है। लैट वैक्टर ए मान लो सानूं दिता होया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो इस तरह वैक्टर बी दिता होया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर असीं इन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी, ये याद रखना, इनू किस तरह लेना, इहदा डिटरमिनेंट फाइंड आउट करांगे आई कैप जे कैप के कैप। इत्थे लिख देना A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है। तो इनू असीं सिंपलीफाई कर देना जिस तरह डिटरमिनेंट सॉल्व करीदा ही डिटरमिनेंट के तरीके नाल इनू सॉल्व कर देंगे तो यह तुहाडा निकल आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी, हम क्वेश्चन कुछ ये नाल दे सॉल्व करते हैं फिर उस तो बाद अगे चलांगे। एग्जाम्पल नंबर देखो 22। एग्जाम्पल नंबर 22। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी। यदा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इफ वैक्टर ए दिता है सानू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, तो वैक्टर बी गिवन है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो असी निकालना बेटे क्रॉस प्रोडक्ट। पहले निकालेंगे वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज़ इक्वल टू, पहले तो ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटरमिनेंट के तरीके ना आई कैप जे कैप के कैप लिख लेना ऊपर, फिर नीचे कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 1 3 3 5 ते माइनस 2। जो दोनों सॉल्व करांगे दिस इज़ इक्वल टू एक्सपैंड करो बाय फर्स्ट रो, दैट इज़ इक्वल टू आई कैप इंटू ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ते रो छोड़ देनी, बाकी बच गया 1 3 5 माइनस 2 1 इंटू माइनस टू तो माइनस 15, फिर माइनस जे कैप। हुण ए वाली रो तो यह कॉलम छड्ड देंगे 2 3 5 3 माइनस 2 बच गया 2 माइनस 2 हो गया -4 तो -9 प्लस के
के कैप नूं करांगे तो यह आ जाएगा, यह रो तो यह कॉलम छोड़ देंगे, 5 टू दा 10 माइनस 3, यह बन गया -17 आई कैप, -13 तो -12 यह बन गया +13 जे कैप, 10 माइनस 3 +7 के कैप। यह तुहाडा आया वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी। असी निकालना की है मैगनीट्यूड। मैगनीट्यूड ऑफ वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू, उस तरह स्केयर रूट के तरीके ना -17 का स्केयर +13 का स्केयर +7 का स्केयर। इनू सॉल्व कर लो, 289 169 +49 का स्केयर रूट, दैट इज़ इक्वल टू 507। ये आंसर आ गया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दे विच असीं की करना वै, असीं सिर्फ इनू सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, डिटरमिनेंट के तरीके नाल। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नंबर 23। फाइंड ए यूनिट वैक्टर, फाइंड ए यूनिट वैक्टर perpendicular to each of the vector a plus vector b and vector a minus vector b। यानी इन्होंने दोनों का सम करके एक वैक्टर आया तो दोनों सबट्रैक्ट करके एक वैक्टर आया। कोई वैक्टर असीं लभना है, वो यूनिट वैक्टर लभना है जोड़ा इन्होंने दोनों ते की होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। वेयर वैक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वैक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के बराबर है। पहले तो असीं दोनों का की निकालना है, सम निकालना है। दोनों का सम करांगे, वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी दोनों नू प्लस कर दो, 1 + 1 हो गया 2 आई कैप, 2 + 1 हो गया 3 जे कैप, 1 + 3 हो गया 4 के कैप। यह तो दोनों का सम आ गया। नैक्सट वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी, हुण ए दे विचों बी घटाना तो बी के निशान चेंज होंगे, आई माइनस आई 0 आई कैप, 1 - 2 माइनस जे कैप, 1 - 3 -2 के कैप। यह दो वैक्टर निकल आए। ठीक है ना, यह भी एक वैक्टर बन गया, दो वैक्टर से उन्होंने ऐड करके एक वैक्टर बन गया तो सबट्रैक्ट करके एक वैक्टर बन गया। हुण असीं निकालना है इन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। हुण गल ये है कि तुहानूं किस तरह पता लगेगा कि असीं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि उन्हें क्या है कि फाइंड ए यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। यह जिहड़ा उन्हें गल लिखी ना कि दोनों वैक्टर्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए, वैक्टर ए प्लस बी ते भी तो वैक्टर ए माइनस बी ते भी। ठीक है, तो वो असीं की करांगे, जो परपेंडिकुलर सेम हो दो वैक्टर्स उत्ते इक्को परपेंडिकुलर हो तो फिर असीं निकाली दा क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी, हुण असीं क्रॉस प्रोडक्ट करांगे, वैक्टर ए प्लस बी, वैक्टर ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी। उस तरह डिटरमिनेंट बना लो इसका, आई कैप जे कैप के कैप। वैक्टर ए प्लस बी तुहाडे को आ गया, वो कोफिशेंट आ गए 2 3 ते 4, तो वो आ गए 0 -1 ते -2। इन्हों सिंपलीफाई कर लो, दिस इज़ इक्वल टू आई कैप इंटू, उस तरह कॉलम ते रो छोड़ दो, -6 + 4, क्योंकि उल्टा करना तो माइनस लगना एक और, माइनस एक पहले ही हैगा वै, एक माइनस और लग गया तो माइनस माइनस +4 बन गया, माइनस जे कैप। हुण यह रो तो कॉलम छोड़ दो, -4 - 0 प्लस के कैप। हुण यह रो तो कॉलम छोड़ दो, -2 तो -0, यह बन गया -6 + 4 -2 आई कैप, -4 -j बन गया +4 जे कैप तो -2 के कैप। ठीक है, तो हुण असीं निकालना की है, असीं निकालना वै यूनिट वैक्टर निकालना है। की निकालना है? यूनिट वैक्टर। असीं सपोज कर लैंदे आ कि यह जिहड़ा वैक्टर असीं सीगा
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਇਹ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰ, that is equal to C vector. Now unit vector, now unit vector C is equal to किहदे बराबर होएगा, vector C over मॉडुलस ऑफ वैक्टर C। इन्हों आप बोलते हैं ना यूनिट वैक्टर निकालना हो तो यह बन गया, यानी कि इन्हों बोलते हैं C कैप, वो आ जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। इन्हों सिंपलीफाई कर लो, -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप ओवर आ गया बेटा 2 दूनी 4 चौके 16 जमा 4 16 4 20 4 24 -2k कैप ओवर √24, ठीक है। तो यह बन गया तुहाडे को 4 छिका 24 तो 4 दे मतलब फैक्टर बन गया 4 गुना 6 तो 4 के पेयर बन गए 2 गुना 2, 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उपरों भी 2 बार कर लो -2 या कला 2 बार कर लो, यह आ गया -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप तो नीचे बन जाएगा 2√6, या 2 ना 2 कटिया गया, तुहाडे को बन गया -1/√6i कैप प्लस 2/√6j कैप -1/√6 के कैप। यह तुहाडा बन गया यूनिट वैक्टर जिहड़ा सानू चाहिदा सी यूनिट वैक्टर निकालना। नैक्सट है बेटा एरिया निकालन दा फार्मूला। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ ए triangle having the points A 1 1 1, B 1 2 3 and C 2 3 1 as its vertices। कि जे की है वर्टिसेस है, असी निकालना की है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो हैगा बेटा तुहाडे को फार्मूला है, देखो आ ट्रायंगल है, मान लो यह ट्रायंगल है ABC, ठीक है। हुण वो की कहंदा कि एरिया जो कढ़ना जो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लैना तो वो या तो ए तो स्टार्ट करने या बी तो स्टार्ट करने, क्योंकि पॉइंट उन्होंने सेम होना चाहिए जितों असीं वैक्टर लैना, या तो लिखांगे AB AC, या लिखांगे BC BA, या लिखांगे फिर CA CB। यह हुण तुसीं डिसाइड करना भी किस तरह लैने हैं AB × AC, ठीक है। क्योंकि असीं एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लैना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज़ इक्वल टू 1/2 लेना नाल हाफ इंटू, हुण चाहे AB क्रॉस AC ले लो चाहे BC क्रॉस BA ले लो, ये तुहाडी इच्छा। AB मतलब सेम पॉइंट तो स्टार्ट करना, बस यह याद रखना वैक्टर AB क्रॉस वैक्टर AC। यदा मतलब पहले सानू AB तो AC निकालने पैणगे, क्योंकि सानू वर्टिसेस पता है, ए दे वर्टिसेस पता है, साइड्स नहीं पता। यह जी AB लिया वो साइड है, AC जी वो साइड है 1 1 1, B पॉइंट दिता होया 1 2 3, C पॉइंट दिता होया 2 3 1। पहले तो असीं निकालांगे AB वैक्टर, पहले तो उन्होंने पोजीशन वैक्टर की फॉर्म च लिख लो, ठीक है। हाँ जी, लेट OA वैक्टर की बन जाएगा तुहाडे को I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये अकॉर्डिंगली आ गया ना 1 1 1। OB वैक्टर ये बन गया I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। फिर आ जाओ OC वैक्टर तुहाडा बन गया 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। हुण असीं लैना बेटे AB वैक्टर।
ए बी वैक्टर का मतलब हो गया ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है, ओ बी के विचों ओ ए घटाना यानी आई माइनस आई 0 आई कैप 2 माइनस 1 प्लस जे कैप 3 माइनस 1 प्लस 2 के कैप, यह बन गया। नैक्सट आप लेना ए सी वैक्टर। हुण बस यही ध्यान रखना है कि लिखना किस तरह, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। हुण ओ सी दे विचों ओ ए असी माइनस करांगे 2 माइनस 1 आई कैप 3 माइनस 1 2 जे कैप तो 1 माइनस 1 बन गया 0 के कैप। हुण ए बी दे ए सी आ गए। हुण इन्हां दा पहले असी निकालांगे क्रॉस प्रोडक्ट, वैक्टर ए बी क्रॉस वैक्टर ए सी, ये बन गया आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ए बी दे कोफिशेंट आ गए 0 1 2, वो बन गए 1 2 ते 0 1 2 ते 0। उन्होंने सिंपलीफाई कर लो, दैट इज़ इक्वल टू आई कैप इंटू 0 माइनस 4 माइनस जे कैप इंटू ए रो ते कॉलम छोड़ दो 0 माइनस 2 प्लस के कैप इंटू ए रो ते कॉलम छोड़ दो 0 माइनस 1, यह बन गया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। हूँ निकालना कि आप मैगनीट्यूड पहले निकालांगे, मैगनीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि एरिया करना तो मैगनीट्यूड करना पड़ेगा। दैट इज़ इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 दा स्क्वायर, ये आ गया। दैट इज़ इक्वल टू 16 जमा 4 जमा 1 अंडर रूट 21 आ गया, अंडर रूट 21। हूँ निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितने बराबर है 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, ये आ गया 1/2 इंटू अंडर रूट 21, ये आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर असी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होवे तो फिर असी की करांगे, फिर 1/2 जिहड़ा नाल नहीं लवांगे। ठीक है, तो लेना कि उहदे च भी मैगनीट्यूड। एग्जाम्पल नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by vectors a and b। vector a and b given है, vector a is equal to 3 i cap plus j cap plus 4 k cap and vector b is equal to i cap minus j cap plus k cap। हुण असी एरिया निकालना ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides। हुण इहने लिख ही दिता होया वा कि जिहड़े सानूं वैक्टर दिते हुए आ वो एडजेसेंट साइड्स दे हैं, यानी पॉइंट नहीं दिते हुए। ठीक है ना, आ मान लो पैरेललोग्राम हो गई, एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया आ वैक्टर ए है तो यह की है वैक्टर बी है, इन्हां दा कोई कॉमन होएगा ना परपेंडिकुलर तो वो एन कैप हो जाएगा एन कैप। ठीक है, तो यह असी एरिया के अकॉर्डिंगली असी सिर्फ सोचना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए भी लेना। असी वैक्टर ए तो बी गिवन है, वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी उस तरह लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, कि यदा कोफिशिएंट लिख लो 3 1 4 1 माइनस 1 ते 1, इनू सिंपलीफाई कर लो। आई कैप इज़ इक्वल टू आ गया 1 प्लस 4 माइनस जे कैप, यह रो दे कॉलम छोड़ दो 3 माइनस 4 प्लस के कैप वास्ते की आ जाएगा -3 तो -1, यह बन गया 5 आई कैप प्लस जे कैप तो -4 के कैप। हुण निकालना की है, एरिया निकालना है। एरिया की हुंदा वा मैगनीट्यूड। ठीक है ना, इसका मतलब मैगनीट्यूड निकाल लो। वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर,
ये आ गया 25 जमा 1 जमा 16, ठीक है। 5 ते 1 6 ते 6 12, तो ये बन गया 42। हम लिख लो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू √42 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स जिहड़े भी होणगे वो स्क्वायर च होणगे। ये हो गया इहदा आंसर, ठीक है। हुण इहदे नाल दे जिहड़े क्वेश्चन है बेटे वो देखांगे असी। यह तुहानूं पता लग ही गया किस तरह फिर यूनिट वैक्टर निकालना है तो किस तरह वो निकालना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड लैम्डा। पहले एक तरह के क्वेश्चन करांगे, लैम्डा एंड म्यू असी फाइंड आउट करना है। इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, ਇਹਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट दिता होया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0 वैक्टर। उन्हें ध्यान रखना उन्हें दिता होया 0 वैक्टर दिता होया, तो पहले असीं इन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट लवांगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, उन्होंने लिख दो i कैप j कैप k कैप 2 6 ते 20 2 6 ते 27, ये आ जाएगा 1 लैम्डा ते म्यू। यह दिता है सानू 0 वैक्टर, यह वैक्टर पा देना उपर। यह आ जाएगा i कैप दैट इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j कैप, ये आ जाएगा तुहाडे को 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप, ये आ जाएगा बेटे तुहाडे को 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वैक्टर, ठीक है। यह हुण असीं माइनस तो कर नहीं सकते, ये बन गया i कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j कैप इंटू 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप इंटू 2 लैम्डा माइनस 6। जो 0 वैक्टर है, मतलब है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। इन्होंने दोनों को असीं की कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। इन्होंने दोनों को की कर देंगे, कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग, जो कंपेयरिंग करांगे तो आई का कोफिशिएंट आई ना जे का कोफिशिएंट जे ना कंपेयर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई। फिर नैक्सट है, क्योंकि माइनस लगा होगा माइनस अंदर लै जाओ, ना लैके जाओ क्योंकि उधर तो 0 है। 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। तो सैकेंड इक्वेशन तो थर्ड इक्वेशन तो थोड़ी लैम्डा तो म्यू की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या आ जाएगा, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू आ गया 27/2। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो तुहाडे को आ गया 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। हुण बेशक वो पुट करके देख लो कि वो बराबर आते या नहीं आते। पुट इन इक्वेशन 1 6 म्यू 6 इंटू 27/2 माइनस 27 इंटू 3, ये देखते हैं करके 2 3 6 27 आ गया। 81 माइनस 81 इज इक्वल टू ट्रू, विच इज़ ट्रू आ गया। देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे तरीके ना बेटे बाकी क्वेश्चन निकाल।